राजा भोज और चतुर बुढ़िया। रात गहरी थी और राजा भोज तथा कवि माघ जंगल में भटक रहे थे। उन्हें जंगल से बाहर निकलने का मार्ग सूझ नहीं रहा था। काफी यहाँ वहाँ भटकने के बाद उन्हें एक स्थान पर दीपक का प्रकाश दिखाई दिया। दोनों रोशनी को देखते हुए आगे बढ़े। पास पहुंचकर देखा कि वहाँ एक झोपड़ी है, उसमें एक बुढ़िया बैठी हुई है। राजा भोज और माघ कवि ने उसे प्रणाम किया और राजा ने पूछा कि यह रास्ता कहाँ जाता है। बुढ़िया ने कहा, यह रास्ता कहीं नहीं जाता, मैं कई सालों से इसे यहीं देख रही हूँ। हाँ, इस पर चलने वाले आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन यह बतलाओ कि तुम लोग हो कौन। राजा ने अपना नाम न बतलाते हुए कहा, हम पथिक हैं। राजा की बात सुनते ही बुढ़िया जोरों से हंसने लगी और बोली, तुम झूठ बोल रहे हो। पथिक तो केवल दो हैं, एक सूरज और दूसरा चंद्रमा। सच सच बताओ कि तुम कौन हो। बुढ़िया की बातें सुनकर राजा भोज चकरा गए। बुढ़िया ने सचमुच में उलझन वाली बात कही थी। काफी सोच विचार करने के बाद राजा ने कहा, हम मेहमान हैं, मेहमान समझकर हमें रास्ता बता दो। बुढ़िया बोली, लेकिन मैं तुम्हें मेहमान कैसे मान लूं? मेहमान तो दो ही होते हैं, एक धन और दूसरा यौवन। इसमें से तुम कौन हो? बुढ़िया के तर्क सुनकर राजा निरुत्तर हो गया। राजा ने बात बढ़ाते हुए कहा, हे माता, हम राजा हैं, अब तो रास्ता बतला दो। बुढ़िया फिर हंसी और बोली, राजा दो ही हैं, एक इंद्र और दूसरा यमराज। क्या तुम दोनों वही हो? राजा ने कहा, हम वे राजा नहीं हैं, पर हाँ सामर्थ्यवान अवश्य हैं। बुढ़िया ने कहा, तुम वह भी नहीं हो, सामर्थ्यवान केवल दो ही है, एक तो पृथ्वी और दूसरा स्त्री। राजा ने कहा, देवी हम तो साधु हैं, अब पाया रास्ता बतला दो। साधु भी तो ही होते हैं, एक शनि और दूसरा संतोष। इनमें से तुम कौन हो? समस्या गंभीर होती जा रही थी। विद्वान कवि माघ और राजा के सामने इस तरह के तर्क करने वाला व्यक्ति इससे पहले कभी नहीं आया था। मजेदार बात तो यह थी कि बुढ़िया बहुत ही संक्षिप्त में तर्क संगत, अर्थपूर्ण और काफी गंभीर बात कह रही थी। राजा भोज बोले, माँ हम तो परदेसी हैं, अब तो रास्ता बतला दो। बुढ़िया बोली, फिर वही बात, परदेसी भी दो ही होते हैं, एक जीव और दूसरा पेड़ का पत्ता। तुम तो हमसे से कोई भी नहीं हो। कभी माघ से रहा नहीं गया। वे विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर बोले, माँ हम गरीब हैं, अब तो रास्ता बतला दो। गरीब भी दो ही होते हैं, एक बकरी का बच्चा और दूसरा लड़की। अब बोलो मैं तुम्हें गरीब कैसे मान लूं? अच्छा, या तो मानोगे कि हम मूर्ख नहीं हैं, हम चतुर व्यक्ति हैं। राजा भोग ने कहा, चतुर भी दो होते हैं, एक अन्न और दूसरा पानी। तुम कैसे चतुर हो गए? राजा भोज और माघ कवि बुढ़िया के तर्क करने की स्थिति में नहीं थे। अपनी हार मानते हुए राजा ने कहा, हम हारे हुए हैं। इस बात को सुनकर बुढ़िया ने कहा, हारे हुए भी दो होते हैं, एक कर्जदार और दूसरा बेटी का बाप। बुढ़िया के तर्क के आगे अब दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि अचानक वे मौन हो गए और बुढ़िया की ओर एक टक दृष्टि से देखने लगे। यह देखकर बुढ़िया ने कहा, आप दोनों को मैं देखते ही पहचान गई थी। फिर इशारा करते हुए कहा, आप राजा भोज हैं और आप माघ पंडित। राजन, इस रास्ते से सीधे चले जाएं, प्रातःकाल आप दोनों अपनी नगरी में सुरक्षित पहुंच जाएंगे। राजा भोज और माघ पंडित ने बुढ़िया को प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। अगले दिन सुबह वह अपनी धारा नगरी बहुत आराम से पहुंच गए।